परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और हम परमेश्वर को हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को आज हम आपस में बात करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से आपके जीवन में कितना भी पैसा हो, कितना भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, कितने मशहूर हो आप, मगर अगर आपसे आपकी आज़ादी छीन ली जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। एक दिन आप बोलेंगे मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे आज़ादी चाहिए। क्योंकि आज़ादी अगर आपको मिल जाती है तो आप स्वयं से फ़ैसला करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं और माँ बाप उनको उंगली पकड़ के लेके चलते हैं और वो चलते रहते हैं, आप जो चाहे उन्हें पहना सकते हैं और आप अच्छा ही पहनाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तब आपका धीरे धीरे उन पर से कंट्रोल ख़त्म होता है। फिर अगर आप कहेंगे बेटा ये कलर पहनो, तो वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पहन लेंगे, मगर ज़्यादा समय तक नहीं पहनेंगे। फिर क्या बोलेंगे, एक दिन क्या बोलेंगे, अरे मुझे ये पसंद नहीं है कलर, मुझे ये पसंद है, मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज़ादी जो हमारे जीवन में मिलती है, उसका कहीं हमें उन आज़ादी का इस्तेमाल शैतान गलत ना कर ले। परमेश्वर इसका ध्यान रखना चाहता है और वो चाहता है कि आपको अगर आज़ादी माँ बाप ने दी, अगर परमेश्वर ने आज़ादी दी, उसका कभी भी इस्तेमाल इधर उधर होना नहीं चाहिए। आज़ादी बहुत अच्छी होती है और आज़ादी आपको आज़ाद कर देती है। और आज़ाद जब होते हैं तब आप बहुत सारी बातों का फ़ैसला खुद करते हैं। हो सकता है आप गलत भी करते हो, ऐसा भी होता है, कुछ फैसले गलत भी होते हैं। और उन गलत फैसलों में जो आप कर लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अगर ये फ़ैसला आप नहीं करते तो अच्छा होता। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद होने के बाद भी आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि नहीं? आप आज़ाद हैं मगर फिर भी आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं। आज़ादी का मतलब ये कभी नहीं है कि आपका रास्ता बिल्कुल सही जा रहा है। आपका रास्ता गलत भी हो सकता है। और आपका रास्ता गलत है या सही, जब बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप तैयार करते हैं, मगर जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप तब भी चाहते हैं कि वो गलत रास्ते पर नहीं जाएं। हो सकता है उनको कुछ बातें अच्छी ना लगती हो, मगर फिर भी माँ बाप हर समय चाहते हैं कि उनके बच्चे सही मार्ग पर चलें, मगर फिर भी वो आज़ादी देते हैं, अपना फ़ैसला खुद करो। मगर ऐसे समय में जब हमें ये आज़ादी मिल जाती है, अपना फ़ैसला खुद करें, हमें बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। जब बच्चे पढ़ते हैं, 12th क्लास से आगे कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद चार प्रकार के विचार उनके दिलों में काम करते हैं। एक, आगे जो वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो कई बार लोग लापरवाही से ले लेते हैं। ऐसे ही आपने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा, उनको पढ़ना है बस, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट ऐसे ले लिए जो किसी ने बोला, खुद ही ले लिए। कुछ सब्जेक्ट वो ऐसे तैयार करते हैं जैसे उनका कोई मित्र वो सब्जेक्ट ले रहा है तो वो भी ले लेते हैं। ऐसा भी होता है। एक ने कहा ये ठीक है, वो ले रहा है तो मैंने भी वही ले लिया। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जांच परख करते हैं, आगे उसको जांच परख करते हैं कि ये सब्जेक्ट लेने से हमारे आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जो जांच परख करके बहुत सारी सलाह करके लेते हैं वो ज़्यादातर सफल होते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह ने एक ऐसी बात बोली जो लोग ठीक से समझ नहीं पाए। क्या बोला यीशु मसीह ने, उसको पढ़ेंगे, निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 31, 32 और 33, 34, 35 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है।
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। प्रभु ने इस बात को, अपने जीवन को, अपने आप को रोटी के रूप में पेश किया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। इस पर बिलीव करने के लिए यीशु ने बोला, इस पर विश्वास करो। जब लोग यीशु पर विश्वास करने लगे और यहूदी उनके पास आने लगे, अब 8 अध्याय 31, 32, 33 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 31, 32 और 33 वचन। देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर बिलीव किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सच में मेरे चेले ठहरोगे। और यीशु मसीह ने संसार से उठाए जाने से पहले भी ये बोला था। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, सारे जगत में जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पर भी यीशु मसीह उन यहूदियों से एक ख़ास बात बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, जो विश्वास लेकर आए हैं जीसस के ऊपर, तब मेरे चेले ठहरोगे। और आगे यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको भी पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद। ये बात वो समझ नहीं पाए। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। उनका विश्वास, उनका ध्यान कहाँ पर चला गया? इब्राहिम के ऊपर। उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम के वंश के हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। अब सत्य को जानने से सत्य आज़ाद कैसे करता आपको? सत्य अगर आज़ादी की बात हमें कर रहा है कि अगर तुम सच को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, इसका मतलब सत्य को मालूम है कि आप आज़ाद नहीं हैं। वो लोग जो बिलीव करके यीशु मसीह के पास आए थे और यीशु पर विश्वास करना चाह रहे थे, उनसे यीशु ने कहा जब तुम सच को जानोगे तभी तुम आज़ादी मिलेगी। बाइबल साफ बता रही है यीशु मसीह के ज़रिए कि सच जाने बिना हम स्वतंत्र नहीं हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम सत्य को जानते कैसे हैं? सत्य कौन है, सच कौन है, इसको भी बाइबल बताया। हम जानते हैं कि सच यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने इसको कहा भी, वो भी पढ़ेंगे आप। क्या कहा यीशु मसीह ने? यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब ये मार्ग और जीवन को हटा देते हैं। हमारा विषय आज सत्य की बात करना है। लिखा हुआ यीशु ने कहा सत्य मैं हूँ। और यीशु मसीह सत्य कैसे है? हम कैसे जानेंगे कि यीशु सच है? कैसे हमें मालूम पड़ेगा जो यीशु मसीह कह रहे तुम सत्य को जानो? सत्य को जानेंगे कैसे? हम सच के पीछे चलेंगे, बगैर जाने तो चलने वाले नहीं हैं। सच वो है जिसकी सारी बातें सच होती हैं। जिसकी सारी की सारी बातें सच हैं वही सच है। जिसके सारे काम सच हैं वही सच है। जिसका प्यार सच्चा है वही सच्चा है। और सत्य की कोई और पहचान नहीं है। जिसके वायदे सच हैं, जिसने वादे कर दिए कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं संसार में इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, मैं इसलिए आऊँ कि मारा जाऊँ, गाड़ा जाऊँ, जी उठूँ, सारी की सारी बातें जिसकी सच होंगी वही सच है। और दुनिया में कोई सच नहीं होता। हम जब इन सच को जानेंगे तो उसको जानेंगे जो कह रहा है मैं सत्य हूँ। जिसने आप ये बात बोली कि मैं सच हूँ, तो आपके मन में जिज्ञासा हो जाएगी, अगर ये कह रहा मैं सच हूँ तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो बाइबल बताती है यीशु ने जो कुछ कहा, जो कुछ भी किया, उसको जो भी कहा उसको करके दिखाया है। सच वो है जब उसने कहा तुम दया करो, तो उसने इस पृथ्वी पर ऐसी दया दिखाई जिसकी आज तक कोई मिसाल ही नहीं है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं जो उसने ऐसा सच दिखाया। उसने कहा दया कर, तो उसने ऐसी दया करी कि जब उसको लोग मार रहे थे, उसके बेइज्जती कर रहे थे, तब भी उसने उनका सामना प्रेम से ही किया है। अब भी उसने उनका सामना
प्यार से किया है। और उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ये उसने सिद्ध करके दिखाया। लगातार उस पर लानतान करने वाले लोगों के सामने वो सत्य बनकर ही खड़ा रहा, और सत्य बनकर खड़ा रहा तो उसके अंदर सत्य प्रवाहित, यानी सत्य उसके अंदर से निकलता था। उसने कहा दया करो, तो उसने उन लोगों पर एक भी बुरी बात नहीं बोली जो उसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे। सत्य वही है। तो यीशु ने इस शब्दों से उन लोगों को, यहूदियों को जो ज्ञान रखते थे, जो यीशु पर विश्वास करके आए थे, उन्हें यीशु ने एक शब्द बोला, तुम सत्य को जानो। उससे पहले वो सत्य क्या जानते थे? उससे पहले वो सत्य जानते थे केवल व्यवस्था को। उस व्यवस्था को सच जानते थे जो उनको मूसा के माध्यम से मिली थी। उनका बिलीव उसी पर था। और जब यीशु के कार्यों के द्वारा जब वो यीशु मसीह के करीब आए तो वो विश्वास करने लगे, ये भी कोई बहुत डिवाइन पावर है, ये भी डिवाइन पावर है। इसीलिए इसके कारण से बड़े बड़े बीमारियां चंगी होती हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, दुष्ट आत्माएं कपकपाती हैं। तो यीशु ने कहा इसी पर बिलीव करो। यीशु ने अगर कहा सत्य को जानो, तो यीशु ने क्या बोला? मुझे जानो। अगर यीशु कह रहे हैं सत्य को जानो, तो यीशु को कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, मुझे जानो। अगर मुझे जानोगे तो आज़ादी मिल जाएगी। अब आप बहुत आज़ादी के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी का अब नियंत्रण नहीं, अब आपके ऊपर सीधे सत्य का नियंत्रण होना चाहिए। हमारे जीवन में सीधे सत्य का नियंत्रण होना चाहिए। अगर सत्य का नियंत्रण होगा तो सत्य की सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएगी, 100% आएगी। यहाँ गवाहियाँ क्यों होती हैं? यहाँ 1000-2000 आदमी नहीं हैं, 400-500 लोग भी नहीं हैं, मगर आप सत्य के नियंत्रण में अपने आप को जाने देते हैं। आप यीशु मसीह का आराधना मन से करते हैं, आप यीशु मसीह का सम्मान करते हैं, आप बाइबल का सम्मान करते हैं। आपको मालूम है किसी भी स्थिति में हम यीशु से प्रार्थना करेंगे तो वो सुन लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा। ऐसा क्यों आपको महसूस होता है यीशु सुन लेगा? ऐसा क्या है यीशु मसीह के अंदर जिसे आपको पता होता है कि वो दुआ सुन लेगा? उसके वादे सच्चे हैं, उसके काम सच्चे, उसके वादे सच्चे हैं, इसीलिए तो आपको बिलीव होता है। अगर किसी का वादा सच्चा है तभी आपको बिलीव होगा कि अगर इसने कोई वादा किया है तो ये पूरा भी करेगा। इसीलिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो सत्य है, और सत्य के जितने वादे होते हैं वो पूरा करेगा। उसे कभी डिनाई नहीं करने वाला। मगर बात एक होनी चाहिए, आपको सत्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप असत्य के नियंत्रण में रहें और फिर सत्य से कहें कि हमारी दुआ को सुन ले। उसका असत्य का और सत्य का कोई मेल नहीं है। जैसे वचन में लिखा हुआ, विश्वासी और अविश्वासी का कोई मेल नहीं है। आपको सत्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए। जब आप सत्य के नियंत्रण में होंगे तब आप दावा करेंगे, तब जो वादा उसने किया है वो आप पर लागू हो जाएगा। एक वचन और पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, निकालेंगे। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय। हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। हम आज़ाद हैं और आज़ादी परमेश्वर ने हमें अपने वचन में दे रखी है। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, किसी दबाव से नहीं। तुम मेरी ओर आओगे तब मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। पढ़ेंगे उसका 19, 21 और 22 वचन। यहोशू 24 अध्याय, यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय, उसका 19, 21, 20 छोड़ देंगे, 19, 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, यहोशू ने लोगों को एक निमंत्रण दिया, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। यहोशू ने कहा तुम तो यहोवा की सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर क्योंकि वो है, पवित्र और जल उठने वाला परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह तुम्हारे अपराध वो और पवित्र भी है और उसकी जलन में भी पवित्रता ही है। उसका एक बड़ा कारण है, तुमसे वो प्रेम करता है। और अगर इसका जवाब तुम प्रेम से नहीं मिलेगा तो वो जलन रखेगा अपने मन में। परमेश्वर का वचन लिखा है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ जलन होती है, मगर उस जलन में दुर्भावना नहीं होती है, उस जलन में प्रेम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। एक निमंत्रण, एक उसने एक लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगी। उन्होंने स्वयं इच्छा दे दी, उन्होंने आज़ादी, यहोशू ने आज़ादी दी, तुमसे सेवा नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम यहोवा ही की सेवा हम परमेश्वर की सेवा अपनी इच्छा से, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी।
यहोशू का कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर, परमेश्वर का कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। उन्होंने वचन दिया, यहोशू ने उन्हें बताया परमेश्वर के बारे में, तो यहोशू ने कहा तुम सेवा नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्यार के बदले में प्यार नहीं दोगे तो उससे जलन होगी, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है। वो जानता है, वचन में लिखा हुआ मैं ही परमेश्वर हूँ। और वचन कहता है 21 वचन में 21 और 22 वचन भी पढ़ें, देखिए क्या लिखा हुआ है। लोगों ने यहोशू से कहा हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा तुम आप ही अपने साक्षी तुमने अपनी साक्षी दिए, गवाही दी, तुमने आज़ादी से यहोवा की सेवा करना चुना है। यहाँ तुम्हारी आज़ादी का तुमने इस्तेमाल यहोवा की सेवा करना चुना है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें शुरू से आज़ादी दी है, और वचन में लिखा हुआ बिल्कुल साफ कि जब परमेश्वर ने अदन की बारी में एक पेड़ लगाया तो परमेश्वर ने आदम को भी आज़ादी दी। परमेश्वर ने उससे 2 बात बोली, इस पेड़ का फल मत खाना। दूसरा क्या बोला था उसने? इसके बीच में एक शब्द परमेश्वर ने और लगाया, इस पेड़ के फल को मत खाना। कौन से? भले बुरे के ज्ञान को। वो बताना ज़रूरी था परमेश्वर को कि ये भले और बुरे ज्ञान का पेड़ है, इसका फल मत खाना। अगर तू खाएगा, वहाँ भी आज़ादी दे दी परमेश्वर ने। केवल एक ही शब्द नहीं बोला, परमेश्वर ने आज़ादी दी। खाना न खाना तेरी इच्छा है। आज़ादी आदम के लिए गलत हो गई, मगर गलत हो या सही, फिर भी आज़ादी हर एक को अच्छी लगती है। आज़ादी किसे नहीं पसंद है? हर एक को आज़ादी, चाहे उसके फैसले गलत हों या ठीक हों। आदम का फैसला गलत था, मगर फिर भी परमेश्वर ने उसको आज़ाद करके रखा हुआ था, ताकि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि मैं आपके बंधन में हूँ। अगर मैं आपके बंधन में हूँ तो आपके ही कारण ऐसा हुआ है, कहते हैं ना लोग। क्योंकि क्या बोला था आदम ने? क्या बोला जब परमेश्वर ने पूछा क्या तूने फल खा लिया? आदम ने स्त्री पर उसने चाहा इसका नाम लेके मैं छूट जाऊंगा। उसने जब लोगों से कहा तुम गुलाम हो गुनाह के कारण, जब ये हट जाएगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसका 7 वचन, और एक जन और निकाल लेंगे सब उपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 29 वचन। वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। केवल सुनाया पढ़कर। वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं जैसे आपको बाइबल पढ़ कर सुनाता हूँ, आप बाइबल पढ़ के सुनाते हैं, तो केवल सुनाते ही तो हैं। आपके ऊपर कोई बंधन तो नहीं होता, ये जैसे ही पढ़ा जाएगा वैसे ही आपको करना है। ये बंधन तो नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आपको सुनाया जाता है। वैसे ही पुस्तक वाचा की पुस्तक को मूसा ने सुनाया पढ़कर। वचन में लिखा हुआ है उसको पढ़कर उन्होंने अपनी आज़ादी से बोला हम इस वाचा की पुस्तक के वचनों को मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, उसका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज़ादी दे रखी है आपको शुरू से जब से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया है और आदम को बनाया है, परमेश्वर ने तभी से आज़ादी दे रखी है, और आज भी आप आज़ाद हैं। हम और अंतिम वचन पढ़ें, यही सब उपदेशक 7 अध्याय उसका 29 वचन। अब देखिए आपको यहाँ मालूम हो जाएगा देखो मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, वो अनंत काल का शानदार परमेश्वर है। लिखा हुआ है, एक बात पढ़ें इसको दोबारा फिर। देखो मैंने ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को तो सीधा बनाया है, परंतु उन्होंने बहुत सारी युक्तियां ये आज़ादी का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर ने तो उन्हें सीधा बनाया था, मगर आज़ादी के कारण उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। उन्होंने बहुत सारी युक्तियाँ निकाली हैं। कहीं आज़ादी का फ़ायदा बहुत अच्छा लोग लेते हैं, कहीं आज़ादी का फ़ायदा गलत लेते हैं, मगर परमेश्वर फिर भी आपको आज़ाद रखता है। आप गलत फ़ायदा लें, आप अच्छा फ़ायदा लें आज़ादी का, मगर फिर भी परमेश्वर आपके गलत कार्यों को देखने के बाद भी आपको ग़ुलाम बनाता नहीं है।
जीवन के अंतिम पलों तक आप परमेश्वर की दृष्टि में आज़ाद हैं। अंतिम समय में भी एक व्यक्ति ने यीशु से बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे, यीशु ने कह दिया, उससे बड़े आशीषित वचन बोल दिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से। इसलिए हम आज़ाद हैं और आज़ादी परमेश्वर ने हमें दी है, मगर हमारी आज़ादी का शैतान इस्तेमाल गलत ना करे, हम युक्तियाँ ना निकालें परमेश्वर के वचन के द्वारा। जैसे लोग कहते हैं यीशु मसीह ने काना गलील में शराब बनाई, ये बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह ने कभी भी काना गलील में शराब नहीं बनाई। यीशु ने नहीं बनाई, शराब बनी मगर यीशु ने कभी नहीं बनाई। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीषित वचन है, शानदार है। और अगर आज़ाद परमेश्वर हमें किया है तो हमारा फ़र्ज़ है हम परमेश्वर की दी गई आज़ादी का फ़ायदा अपने नुकसान के लिए ना समझी में कभी ना उठाएं। परमेश्वर की महिमा हो।